वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर देंगे। बताएं, लाहौर ग्रीन टाउन में 15 की कॉल पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक घर से खातून की लाश बरामद की है। मकतूला की शनाख्त मुक़द्दस बीबी के नाम से हुई, जिन्हें नामालूम अफराद ने छुरियों के वार करके कत्ल किया था। मकतूला के शौहर मोहम्मद हनीफ के मुताबिक घर का मरकजी दरवाजा बंद था, जबकि रोशनदान से झांकने पर लाश नजर आई, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और शवाहिद इकट्ठे किए। पेशराना तफ्तीश और तकनीकी की बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए केस को चंद ही घंटों में ट्रेस कर लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला को उसके देवर रिजवान हैदर ने जाती रंजिश की बुनियाद पर कातिल किया। मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया जा चुका है। दूसरी जानिब लाहौर में सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टिमोथी कैन ने मुलाकात की, जिसमें अक़लियतियों की फलाह बहबूद, मजहबी आज़ादी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर पॉलिटिकल सेक्रेटरी जॉर्जिन भी उनके हमरा मौजूद थे। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के जरिए अक़लियती नौजवानों को मौसी मौक़ा फराहम किए जा रहे हैं, जबकि ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत 7,000 से ज़ायद अक़लियती तलबा को IT और AI की तरबियत दी जा चुकी है। उन्होंने मजीद बताया कि रवा साल पहली बार पंजाब भर में 14 रोज़ा सरकारी सतह पर क्रिसमस तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई, जबकि सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी मुसलसल खुली है और वीज़ा फ्री रसाई पाकिस्तान की मजहबी हम आहंगी की मिसाल है। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में इस्लाहात के लिए हाई लेवल कमेटी कायम की गई है, जो जबरी शादियों और मजहब तब्दीली के खात्मे के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टिमोथी कैन ने पंजाब हुकूमत के अक़लियत दोस्त इक़दामात को सराहते हुए मजहबी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को आलमी सतह पर काबिल तक़लीद करार दिया। और यहाँ आपको बताएंगे, FIA लाहौर जोन के कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने कामयाब कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अदनान के नाम से हो गई है, जिन्हें छापा मार कार्रवाई के दौरान ईडन सिटी लाहौर से हिरासत में लिया गया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान गैर कानूनी माली लेन देन, हवाला हुंडी और करेंसी एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 91,50,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद किए गए, जबकि मोबाइल फोन्स और दीगर अहम शवाहिद भी तहवील में लिए जा चुके हैं। FIA ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया, जबकि नेटवर्क के दीगर मुमकिन किरदारों की तलाश अब भी जारी है। लाहौर में वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इजलास को मुख्तलिफ स्कीमों पर ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर बल्दियात ने बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के 16 पंजाब प्रोग्राम के तहत 51 शहरों में तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने कहा कि महकमा बल्दियात ने शफाफ टेंडरिंग के जरिए मुख्तलिफ मंसूबों में 28 अरब रुपए की बचत की है। शहरों के लिए 55 में से 40 सेक्शन मशीनों का ऑर्डर दे दिया गया है, जबकि 55 जेटिंग मशीनों और 100 डिवॉटरिंग सेट्स की खरीदारी का अमल भी जारी है। ज़ीशान रफ़ी के मुताबिक पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 77 डीसल्टिंग मशीनों की खरीदारी आखिरी मराहिल में है और जदीद मशीनरी की फराहमी से अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर वाटर स्टोरेज टैंक्स का जाल बिछाया जा रहा है, जिसके तहत सड़क किनारे अंडरग्राउंड टैंक से बरसाती पानी की फौरी निकासी मुमकिन हो सकेगी, जबकि जखीरा शुदा पानी को जरूरत के वक्त इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि सीवरेज और ड्रेनेज के निज़ाम से शहरियों को नुमाया रिलीफ मिलेगा। इसके साथ 61 डिस्पोजल स्टेशन की बहाली और 56 नए स्टेशन की तामीर भी मंसूबे का हिस्सा है। चेयरमैन नैब और डायरेक्टर जनरल नैब मुल्तान के विजन के मुताबिक बदउनवानी के खात्मे और दयानतदारी के फरोग के लिए आगाही मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में नैब के आगाही और तदारिक विंग के अफसरान ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन्स मुल्तान में एक आगाही सेमिनार में शिरकत की है। करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस सेमिनार का मौजू बदउनवानी के खिलाफ जंग में नौजवानों का किरदार था, जिसका मकसद तलबा में शफाफियत और जवाबदेही की अहमियत को उजागर करना था। सेमिनार के दौरान नैब अफसरान ने तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदउनवानी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़िर हैं और नौजवान इस जद्दोजहद में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तालीमी इदारों के साथ ताउन के जरिए एक शफाफ और बदउनवानी से पाक मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है और नैब इस मकसद के लिए
पुरआज़्म है। तकरीब के अख्ताम पर तलबा ने तकारीर के जरिए ईमानदारी और दयानतदारी के फ़रोग़ के अज़्म का भी इजहार किया। इस मौके पर आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। रुक करते हैं हाफिजाबाद का, जहां कलेली मंडी में आवारा कुत्तों का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। ताज़ा वाक़े में अली हैदर नामी बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक एक बावले कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसे काट कर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी बच्चे को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसे तिबी इमदाद दी जा रही है। अहले इलाके के मुताबिक 1 माह के दौरान कुत्तों के काटने का ये तीसरा वाक़या है, जिससे शहरियों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए ताकि मजीद हादसा से बचा जा सके। और अब कुछ बात करेंगे एंटी नारकोटिक्स के हवाले से। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए 8 कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 16 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों में 2 करोड़ 69 लाख रुपए से जायद मालियत की 140.38 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई। लाहौर एयरपोर्ट पर जदा जाने वाले 2 मर्दों और 1 खवातीन के सामान और कपड़ों में जब्त की गई 13.5 किलोग्राम आइस बरामद करके तीनों मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। कराची एयरपोर्ट पर मस्कत से आने वाले मुसाफिर के सामान से टॉफियों के डब्बे में छुपाई गई 1 किलो कोकेन बरामद हुई, जबकि एक और कार्रवाई में सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर के सामान से 433 ग्राम वजनी 960 एल्पाजोम गोलियां भी बरामद की गई। पेशावर के इलाके हयाताबाद के करीब 2 गाड़ियों से 62.4 किलोग्राम चर्स बरामद करके 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मियावाली के इलाके कंदियां के करीब 36 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। इसी तरह सखर के शिकारपुर रोड के करीब गाड़ी से 24 किलोग्राम चर्स बरामद हुई और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। पेशावर के कारखो मार्केट के करीब 500 ग्राम चर्स और 80 एक्सेट्रीज गोलियां समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद मोटरवे टूल प्लाजा के करीब एक खातून के कब्जे से 12 किलोग्राम चर्स भी बरामद की गई। तमाम कार्रवाइयों के तहत इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। महकमा तालीम दादू की जानिब से साल 2026-27 स्कूल्स में दाखिला मुहिम के सिलसिले में आगाही रैली का इनेकाद किया गया। इस हवाले से जिला इंतजामिया और महकमा तालीम के मुलाजमीन ने आगाही रैली निकाली। जिला दादू में 5,64,000 तलबा और तालिबात में से 2,50,000 बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुश जी। अल्लाह बल्ला। देखिए, महकमा तालीम का जो नारा है पढ़ेगी सिंध तो बढ़ेगी सिंध, उसके तहत जो है आज दादू में ज़िला इंतज़ामिया और महकमा तालीम एजुकेशन सिंध की जानिब से जो है साल 2026-27 के हवाले से जो स्कूलों में दाखिला मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले में एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली जो है वो दादू के सैयद ऑडिटोरियम हाकिम अली शाह ऑडिटोरियम हाल से जो प्रेस क्लब दादू तक निकाली गई, जिसमें जो है ज़िला इंतज़ामिया से जो डिप्टी कमिश्नर दादर और महकमा तालीम के जो है फील्ड ऑफिसर्स ने तमाम तर जो शिरकत की। इस सिलसिले में रैली शरका की जानिब से जो है प्ले कार्ड और जो है बैनर उठा रखे थे, जहाँ पर रैली में कसी तादाद में गवर्नमेंट के सरकारी और निजी स्कूल के जो तलबात ने शिरकत की। ताहम जो है उनका मुतालबा यही था कि जो पेरेंट्स है वो अपने वालदीन को जो है ज़्यादातर जो स्कूलों में दाखिला दिलाए। मैं आपको बताऊँ कि उसके बाद जो रैली के इख्तिताम के बाद जो है दादू के सैयद हाकिम अली शाह ऑडिटोरियम हाल में जो है जो ज़्यादातर बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं उनके लिए एक मशावरती इजलास मुनक़िद किया गया है, जहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो है तलबा व तलबात समेत जो बच्चों के वालदीन हैं उन्होंने शिरकत की है। अगर दादू ज़िले की बात की जाए तो दादू ज़िले में जो है 5,64,000 से ज़ायद जो है तलबा व तलबात जो है स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन महकमा तालीम के आदाद व शुमार के मुताबिक जो है 2,50,000 से ज़ायद जो है तलबा व तलबात वो स्कूलों से जो है बाहर है। इस सिलसिले में जो मुकर्रिरीन का यही कहना है कि ज़्यादातर जो है ना सिर्फ हुकूमत जो है वो जो बच्चों के वालदीन को जो है जो सहूलियात दे रही है ताकि जो बच्चे जो है उसको स्कॉलरशिप दी जा रही है, बेन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है उनको जो वजीफ़े दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो ज़्यादातर जो है बच्चों को स्कूलों में दाखिला बरामद कराएं। जी।
आगे बढ़े और बताएं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कोट झज्जी से लंगर फाटक तक 5 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह किया है, जो उनकी जाती काविशों से मुकम्मल किया गया। इफ्तिताह के मौके पर आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मंसूबे की तकमील पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि सड़क की तामीर से आवाम को सफरी सहूलियात में नुमाया बेहतरी आएगी और इलाके की तरक्की में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला अटक में सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात की फराहमी उनकी अवलीन तरजीह है और फतेह जंग, पिंडी, घेब और हसन अब्दाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुखीर हजरात के ताउन से जदीद डायलिसिस सेंटर्स और ब्लड बैंक्स कायम किए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई, अवाम को रोजगार के मौके फराहम किए और हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि अवाम बाशऊर हैं और उन्हें बखूबी इल्म है कि कौन सी जमात हकीकी मानों में खिदमत कर रही है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी, जबकि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर हैं। शेखोपुरा की रजिस्ट्री ब्रांच में मुबैना करप्शन के बड़े स्कैंडल के बाद इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में रजिस्ट्री मोहराना नज़ीर, उवैस कंबोहा, कंप्यूटर ऑपरेटर हुमायूं खान और फरहान अली समेत दीगर एहलकार शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी के बाद पुलिस को तलब किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान को थाना बी डिवीजन के हवालात में बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि साबिक तहसीलदार समेत 9 एहलकार करप्शन में मुलविस पाए गए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री ब्रांच के अफसरान और एहलकारों ने जाती मफादात के लिए सरकारी खजाने को करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक जमीनों की रजिस्ट्रियों में खुर्द और जमीन की कम वैल्यू जाहिर करते हुए कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हुक्काम का कहना है कि करप्शन में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और मजीद तहकीकात जारी है। डिप्टी कमिश्नर अरकाना मोहम्मद तसीम अख्तर राव और दीगर मुतालिका अफसरान ने इंस्पेक्शन टीम को वज़ीर आला पंजाब के मुख्तलिफ इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर टीम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इंस्पेक्शन टीम ने अस्पताल में मुफ्त अद्वियात की दस्तियाबी, इलाज मुआलजे की सहूलियात और सफाई सुथराई की सूरत हाल को भी चेक किया। इस दौरान टीम के अरकान ने ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की और उनसे फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक मालूमात हासिल की। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ा टीम ने शहीदी कोर्ट में डिस्पोजल स्टेशन के ज़ेरे तामीर मंसूबे का भी दौरा किया और तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के मयार का जायजा लिया। मुंबई इंस्पेक्शन टीम ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्रर टाइमलाइन, शफाफियत और पायदारी के उसूलों के मुताबिक मुकम्मल किए जाए। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना, निदा इकबाल, MSDHQ अस्पताल, MD वाजा और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। और यहाँ कसूर का रुख करते हुए बताएं, कसूर शहर में बेहंगम ट्रैफिक और रिक्शों की भरमार ने शहरी को परेशान कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के अदम मौजूदगी शहर के चौक चौराहे में रश ही रश नजर आता है। रश के बायस लोगों का कारोबार शदीद तौर पर मुतासर हो गया है और हादसात भी बढ़ चुके हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर में अगर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो कसूर शहर इस वक्त जो है ना ट्रैफिक हर चौक जो है ना चौराहा जो है ट्रैफिक जाम रहना जो है मामूल बन चुका है। ट्रैफिक वार्डन जो इस वक्त मेन रोड्स पर दिखाई तो बहुत तादाद में देते हैं, लोगों के चलान करते भी दिखाई देती हैं, लेकिन अंदरून शहर की अगर बात की जाए तो स्कूल के औकात में, दफ्तरी औकात में जो है ना जगह जगह जो रक्षा स्टैंड बने हुए हैं उनकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, जगह जगह बस रक्षा स्टैंड बने हुए हैं, ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासर हो रही है, क्या कहेंगे? हाँ, इसी तरह ही है। जिस तरह जो ट्रैफिक के एहलकार है वो मेन रोड पर जो है हमें चलान करते तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो अंदरून शहर है उसकी सड़कों पर वो ट्रैफिक की रवानी को रवा करने में वो नाकाम नजर आ रहे हैं। शहर में जो है सुबह के औकात में जो है वो काफी भारी ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो 11 करोड़ ट्रक जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है घंटों बंद रहना वो मामूल बन चुका है। इसके अलावा जो है ये देखा जाए तो ये जगह जगह पर रक्षों के गैर कानूनी स्टैंड भी जो बन चुके हैं। जी
जी, जैसे ही आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है, एक तो दिन के औकात में जो है ना हैवी ट्रैफिक जो है वो अंदरून शहर में जो है ना वो दाखिल हो जाती है, लेकिन ट्रैफिक कारों की तरफ से कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती है, जबकि हर चौक पर जो है ना वो रक्षा स्टैंड बनने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने जो है ना वो आला हकाम से जो है नोटिस लेने की जो है अपील की है। जी, और अब जानिए कि हाफिजाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें MNA सायरा अफजल तारर और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने सेवरेज के जारी मेगा प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग ली। इजलास में वाज़ेह हिदायत की गई कि अंदरून शहर, बाजारों और कारोबारी मराकज़ में जारी तामीराती काम आइंदा 20 रोज़ में हर सूरत मुकम्मल किया जाए और किसी भी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकाम के मुताबिक अरबों रुपए लागत का ये मनसूबा शहर की बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम है, जिसकी बरवक्त तकमील को अवलीन तरजीह दी जा रही है। काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए लेबर में इजाफा और 3 शिफ्टों में काम जारी रखने की हिदायत भी दी गई है। इजलास में मिसाली गांव प्रोग्राम के तहत देहात में जारी तरक्याती मंसूबों, सड़कों की मरम्मत और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने पर भी जोर दिया गया। पहलवानों के शहर में कबड्डी के तगड़े मुकाबले का इनकाद किया गया। कबड्डी ने खूब जोर आजमाई की। इस मौके पर शायकीन ने भी खूब इंजॉय किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी जफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पहलवानों का शहर गुजरावाला पहलवानों के नाम से पहले ही जाना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कबड्डी के भी बहुत तगड़े तगड़े मुकाबले होते हैं। आज तहसील लेवल के जो मुकाबले हैं कबड्डी के, यहाँ पर आज गुजरावाला में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। स्पोर्ट डिपार्टमेंट के जेर निगरानी आज बहुत बड़े कबड्डी के तगड़े मुकाबले हो रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कबड्डी के जो तमाम नौजवान है इस वक्त कबड्डी के तगड़े मुकाबले जारी है। यहाँ पर तमाम जो 5 तहसीलें हैं उनके दरमियान यहाँ पर मुकाबले किए जा रहे हैं। फाइनल आप देखना कि कौन जीतेगा। मेरे पास इस वक्त तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर भी मौजूद है, इसके अलावा चीफ गेस्ट भी मौजूद है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आज के जो कबड्डी के मुकाबले से वाले से वो क्या कहना चाहते हैं। सर आप बताएं कि पहलवानी भी होती है, रेसलिंग होती है, स्पीकर भी यहाँ पर खेलनी होती है, आज कबड्डी के तगड़े जो मुकाबले हो रहे हैं क्या कहेंगे? ये जो कबड्डी है ना, ये सारे खेलों से मुख्तलिफ है। क्रिकेट, फुटबॉल, ये जो अंदर कबड्डी खेलता है ग्राउंड में उसका तो जोर लगता है, जो बाहर बैठा होता है या स्टेडियम में खड़ा होता है उसका प्लेयर से ज्यादा जोर लग रहा होता है। और ये कबड्डी हमारी रवायती खेल है, कल्चरिंग खेल है। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है इधर, ये इंटरनेशनल पहलवान है उस्ताद अब्दुल रज़ाक भट्ट साहब, ये कबड्डी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और ये मोहतरमा मरियम नवाज CM पंजाब के विजन के मुताबिक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हमारे जो जिले के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं राना सज्जाद साहब और राना फरमान साहब और आजम पाल साहब, इन सब ने और हमने कबड्डी फेडरेशन ने मिलके ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसमें अब फाइनल चल रहा है तहसील नौशहरा विरका का और तहसील कामोकी का। और बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है, जिसे आपको ये अवाम का जमे गफीर नजर आ रहा है कि बड़े जबरदस्त और तेज मुकाबले हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर बात सुनी, उनका कहना है कि बिल्कुल तगड़े मुकाबले हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, इंटरनेशनल पहलवान भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे बात, सर आप बताएं कि आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है। हम खुद प्लेयर हैं तो हमें तो देख के बहुत खुशी हुई है। बहुत कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल आपने कबड्डी की भी बात सुनी, मेरे पास तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। सर आप बताइए कि आज के मुकाबले आपने ऑर्गेनाइज किया है और कैसा लग रहा है, किस तरह कहाँ से पहलवान आए हैं? ये आपको जैसे पता ही है कि सारी तहसीलों से टीमें आई हुई हैं और इस साल को मैडम CM साहिबा ने 2026 को ईयर ऑफ यूथ के तौर पे अनाउंस किया है, तो उस सिलसिले की कड़ी में ये सारे मुकाबले हो रहे हैं। इंशाल्लाह हर महीने 2 गेमों के मुकाबले होंगे। जी बिल्कुल, आपने तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की भी बात सुनी। इस वक्त आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कबड्डी जो है कबड्डी डालते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तगड़े जब्बे हो रहे हैं, तगड़े रीडर हैं, यहाँ पर बड़े सख्त मुकाबले हो रहे हैं और ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ये जो टैलेंट है वो उजागर करने के लिए ये तहसील लेवल पे मुकाबले करवाए जा रहे हैं। जी लाहौर में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से मुतारिफ करवाई गई नेक्स्ट जनरेशन सेफ्टी ऐप नौजवान नस्ल खुसूसन जेन ज़ी के लिए एक महफूज और मौसर डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रही है। अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ एक माह में 1900 से ज़ायद सार्फिन ने ऐप की चैट सर्विस के जरिए अपनी शनाख्त ज़ाहिर की है, बगैर मसाइल शेयर किए, जबकि 555 से ज़ायद शहरियों ने वीडियो कॉल के जरिए माहिरीन से फौरी रहनुमाई हासिल की है। इसी तरह 700 से ज़ायद सार्फिन ने एमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी इस ऐप का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है जहां उन्हें फौरी मदद फराहम की गई है। सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक ऐप में तैनात माहिरीन नफ्सियात और पुलिस के ताउन से शहरियों को जहनी, कानूनी और हंगामी सूरत हाल में फौरी मुआवनत फराहम की जा रही है। तर्जुमान का ये कहना है कि सार्फिन मुकम्मल प्राइवेसी के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जबकि ऐप में 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन, फैमिली सर्कल, लोकेशन शेयरिंग और पैनिक बटन, करीबी वाईफाई स्पॉट्स और पुलिस खदमात मराकज तक फौरी रसाई जैसी जदीद सहूलियात शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि नौजवान शहरी इस ऐप के जरिए मुफ्त कानूनी मशवरा और माहिरीन नफ्सियात से बआसानी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जबकि फैमिली मेम्बर्स को ऐड करके सेफ्टी सर्कल के जरिए अपने प्यारों से मुसलसल राब्ते में भी रह सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रावलपिंडी में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। तकरीब में चेयरमैन शोबा खिदमत खल्क शफीक रहमान बड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी इंजीनियर मुबीन सिद्दीकी समेत PHE के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियों में पौधे भी तकसीम किए गए और शजरकारी की अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर सदर खिदमत खल्क मरकजी मुस्लिम लीग शफीक रहमान बड़ाइच का कहना था कि शजरकारी हमारे लिए सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि दीनी और कौमी जिम्मेदारी है और हमें सब मिलकर पाकिस्तान को सरसब्ज बनाना होगा। डायरेक्टोरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमे सेहत और आबादी पंजाब की हिदायत पर रिनाला खोद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ में चीफ मिनिस्टर पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत आगाही तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब का मकसद तेजी से बढ़ती आबादी और इससे पैदा होने वाले मसाइल के हवाले से तलबा में शऊर बेदार करना और उन्हें इस कौमी चैलेंज से निमटने के लिए मुतहरिक करना था। इस मौके पर तलबा को खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, जबकि आगाही सेशंस का भी इनेकाद किया गया जिनमें माहिरीन ने आबादी के असरात और उसके तदारिक पर तफसीली रोशनी डाली। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल जुल्फ़िकार अली इरशाद ने की, जबकि मारूफ सोशल वर्कर सैयद नदीम जाफरी मेहमान खुसूसी थे। तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जावेद इकबाल गुजर ने अपने खिताब में कहा कि नौजवान नस्ल को आबादी के चैलेंज से निमटने के लिए आगाह और फाल बनाना वक्त की अहम जरूरत है। मेहमान खुसूसी सैयद नदीम जाफरी ने तलबा को मेहनत, लगन और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की तलकीन करते हुए कहा कि नौजवान मायूसी को खुद पर हावी न होने दें और अपने वालिदैन के ख्वाबों की तकमील के लिए भरपूर किरदार अदा करें। आरिफवाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर में दामाद ने अपनी सास को कत्ल करने के बाद टुकड़े करके संदूक में डालकर कमरे में मिट्टी खोदकर दबा दिया। मुलजिम अपनी सास के 6 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था, ना देने पर संगीन कदम उठाया। थाना अहमद यार पुलिस ने खातून के अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर रखा था। आरिफवाला के नवाही गांव दोहना गोरदियाल में इकराम नामी घर दामाद ने अपनी सास बुशरा बीबी के टुकड़े करके लाश को संदूक में डालकर कमरे में दबा दिया था। थाना अहमद यार पुलिस ने अगवा के मुकदमे में शक होने पर इकराम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की तो इकराम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम ने बताया कि 6 माह कबल मेरी सास ने 6 लाख रुपए में भैंस फरोख्त की थी। मैंने कारोबार के लिए पैसे मांगे तो सास ने इनकार कर दिया। इनकार करने पर उसे कत्ल करके लाश के टुकड़े किए और 6 लाख रुपए चोरी करने के बाद लाश को संदूक में डालकर कमरे में दबा दिया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर कमरे से लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से हल्का PP 151 और NA 120 के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के एजाज में एक पुरवक़ार नशस्त मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर शिरकत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया, जबकि हल्के में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने रिकॉर्ड तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। इस मौके पर अवाम की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का शुक्रिया भी अदा किया। इजलास के अख्ताम पर स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर ने इस अज़्म का इरादा किया कि अवामी खिदमत और तरक्की का सफर पूरी संजीदगी के साथ जारी रखा जाएगा।
हैदराबाद की मुख्तलिफ शाहराहों की तरह लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 रबीउल अव्वल चौक के अतराफ की मेन शाहरा भी टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और दुकानदार हजरात खासे परेशान हैं। मीटर हैदराबाद काशिफ शोर से जल्द अज जल्द रोड की तामीर कराने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ रिजवान शेख से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 रबीउल अव्वल चौक के गुंजान आबाद इलाके में मौजूद हूँ और मैं इस वक्त जो है एक मेन शाहरा पर मौजूद हूँ। ये मेन शाहरा काफ़ी अरसे से जो है टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से कई दफ़ा यहाँ पर एक्सीडेंट भी रोनुमा हो चुके हैं और दुकानदार हजरात भी यहाँ पे खासे परेशान है। रोड टूटने की वजह से जो है यहाँ पर डस्ट भी काफ़ी होती है। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार भी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। सर ये एक अरसा दराज से रोड टूटा हुआ है और इसके बावजूद यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, गर्दो गुबार होती है। इस वजह से हम यहाँ पर काम वगैरह भी नहीं कर पाते हैं। हमारी मेयर हैदराबाद से दरख्वास्त है कि इस रोड को सही करवाया जाए, बढ़ाए मेहरबानी, और ताकि इससे लोगों की जान भी बच पाए और हम अपना कारोबार भी सुकून से कर पाएँ। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार हजरात की बात सुनी। उनका मेयर हैदराबाद काशिफ शोरों से यही मुतालबा है कि इस रोड को जल्द अज जल्द जो है तामीर कराया जाए ताकि एक्सीडेंट और दीगर बीमारियों से भी बचा जा सके। जी। सूरज का पारा बुलंद होते ही खैरपुर की सड़कों के किनारों पर रंग बिरंगे ठंडे थाडर के ठेले सज जाते हैं। शदीद गर्मी में शहरियों की बड़ी तादाद इन ठेलों का रुख करती है, जहां न सिर्फ प्याज बुझाई जाती है बल्कि गर्मी की शिद्दत से वक्ती निजात भी हासिल की जाती है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मानकिट की इस रिपोर्ट में। खैरपुर में दर्जा हरारत बढ़ते ही ये ठेले शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जहां कम कीमत में ठंडे मशरूबात दस्तयाब होते हैं, बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई इन रवायती मशरूबात से लुत्फ अंदोज होता नजर आता है। गर्मी के बहुत अच्छी है, मैं रोज इधर आता हूँ, पीने जाता हूँ, भाव के पता है, बाल बच्चे लेके आता हूँ, गिलास पी लेंगे, पौधे ठहर जाते हैं, गर्मी ढल जाता है। चादर तमाम बहुत सुथरी वाली है, अच्छी लगती है, तमाम साफ सुथरी है, तमाम गर्मी की तमाम बहुत दुश्मन लगी हुई है। ये यहाँ जो साधन बिकती है वो बहुत ठंडी भी है और सस्ती भी है और हमारी गर्मी के लिए जो है सेहतमंद भी है और ये गर्मी का दुश्मन भी है। दूसरी जानब ठेला मालकान का कहना है कि गर्मियों का मौसम इनके लिए रोजगार का अहम जरिया बन जाता है, जहाँ दिन भर गाहकों का रश लगा बनाते हैं लोगों के लिए। इसमें खसखस, बादाम, पिस्ता और चार मगज, सौंफ, इलायची, काली मिर्च सारे डालते हैं। इसमें लोगों को तवानी मिलती है और हमारे बच्चों का गुजर भी होता है। लोग यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, चादर पीते हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। ये बोतल जूस और इस गर्मी में ये ठेले न सिर्फ लोगों को राहत पहुँचाते हैं बल्कि मुकामी लोगों के लिए जरिया मुआश भी बने हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़, खैरपुर। रुक करते हैं लाहौर का, जहां जिला इंतजामिया ने डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज की क़यादत में गिरा फरोशी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने शहर के तमाम जोन्स, होलसेल मार्केटों और सप्लाई पॉइंट्स पर कीमतों की चेकिंग की, जबकि सरकारी रेट लिस्टों के नफाज के लिए फील्ड में मुतहर्रिक रहे। जिला इंतजामिया के मुताबिक लाहौर भर में 4336 इंस्पेक्शन के दौरान नाजायज मुनाफाखोरी पर 1,10,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 11 अफराद को गिरफ्तार जबकि 8 दुकानों को सील किया गया। डीसी लाहौर ने वाज़ेह हिदायत दी कि सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए, जबकि प्राइस मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर तमाम मार्केटों की सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और मसनूई महंगाई पैदा करने वाले ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लाहौर की मार्केटों में सब्जियों की वाफ़े फराहमी भी यकीनी बनाई गई है ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। लाहौर में वज़ीर इत्तलाआत और सकावत पंजाब अज़मा बुखारी से आसियान ममालिक के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें खित्ते के दरमियान सकाफती ताउन के फ़रोग पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई। वज़ारत इत्तलाआत और सकावत पंजाब की जानिब से वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया गया, जहाँ अज़मा बुखारी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब ताहिर रज़ा हमदानी ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आसियान वफ़द की क़यादत इंडोनेशिया के सफ़ीर चांद्रा वारसी कर रहे थे। इस मौके पर वफ़द को वाघा बॉर्डर और शालीमार बाग का दौरा भी करवाया गया, जहाँ उन्होंने
ने पंजाब की सकाफत और तारीखी विरसे में गहरी दिलचस्पी का भी इजहार किया। अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में सूबे की सकाफत और तहजीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है और पंजाब की रिवायात दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रही है और सकाफती रवाबित के फ़रोग़ के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन बढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर इंडोनेशिया के सफ़ीर चांद्रा वारसी ने पंजाब हुकूमत की मेहमान नवाजी को सराहते हुए कहा कि वो लाहौर और पंजाब की सखावत से बेहद मुतासिर हुए और यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज और इज्जत देने वाले हैं। आखिर में अज़मा बुखारी की जानिब से आसान वक्त के शुरका को यादगार शील्ड्स भी पेश की गई, जबकि वफ़द ने शानदार मेज़बानी पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।